हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और आपकी हेल्प करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी का वीडियो लेकर आया हूं। तो ध्यान से देख लेना दोस्तों, बिल्कुल फोकस्ड हो जाना अर्जुन की तरह और कुछ सीख कर जाना, अपना टाइम यूटिलाइज़ करना, वरना आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी और मेरी भी। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो दोस्तों मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये मैंने पिछले वीडियोज़ में, अगर जाकर प्ले लिस्ट में देख लेना वीडियो मिल जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है रेडिकल। रेडिकल मतलब दोस्तों होता है एब्सोल्यूट, सिनोनियम, सीधा सीधा आता है, ये बुक का ही है, ऊपर से प्रीवियस ईयर है, ध्यान से देख लो। रेडिकल मतलब होता है एब्सोल्यूट, है ना। रेडिकल मतलब जो पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है, ठीक। दूसरा क्या है, कोअर्स, ये बहुत अच्छा वर्ड है, COERC। स्पेलिंग देख लो, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसी वर्ड आ जाते हैं कि भैया इसकी स्पेलिंग बताओ सही है कि नहीं। तो कोअर्स मतलब होता है प्रेशराइज करना, किसी को प्रेशर में डालना, किसी को दबाना एक तरीके से। जैसे मैं मतलब मेरे यहाँ कोई आया है कोई भी, तो मैं उसको कोअर्स कर रहा हूँ, या कोई बच्चे को किसी को प्रेशराइज कर रहा हूँ कि तुम यही करो, तुम ऐसे ही करो, इसी तरीके से तुमको होमवर्क करना पड़ेगा, इसी तरीके से तुम इसी टाइम पर खेलने जाओगे, इसी टाइम पर तुम खाना खाओगे, तो मैं उसको कोअर्स कर रहा हूँ। कोअर्स, COERC, है ना। किसी पे मतलब थोड़ा प्रेशर डालना, किसी पे, जैसे मान लो मकान मालिक किराएदार पे डालता है या कोई किसी पे डालता है, तो ऐसे लिंक कर लो, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों, क्रोनिक, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रोनिक मतलब होता है जैसे किसी को होता है ना क्रोनिक डिसीज़ होता है, बचपन से लेकर बड़े तक उसको क्रोनिक डिसीज़ होता है। तो इसका मतलब होता है परसिस्टेंट, लगातार किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, या लगातार किसी की स्पीड बढ़ती जा रही है, लगातार किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उसको बोलेंगे क्रोनिक। वैसे ये वाला वर्ड डिसीज़ में ज़्यादा यूज़ करते हैं भैया, कि क्रोनिक डिसीज़ है मतलब कंटिन्यू लगातार डिसीज़ बढ़ते ही जा रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो क्रोनिक मतलब होता है परसिस्टेंट, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। बाकी तो आप खुद देख सकते हैं, ऑर्डिनरी, कॉमन, टेम्पररी, बिल्कुल सिंपल है, इसलिए इसका सिनोनियम ये होगा। आगे बढ़ते हैं। इंडेलिबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे वर्ड सीधे सीधे छपते हैं। इंडेलिबल मतलब होता है इनइरेजेबल, जो कभी मिट ना सके। मतलब कैसे बोलेंगे, जैसे पत्थरों पर राजा महाराजाओं की क्या बोलते हैं, जो महल बनते थे उस पर ऐसा कुछ भी लिख देते थे, ये वाला भवन, वो वाला भवन, तो पत्थरों पर वो इबारत करते ना, ऐसे पत्थर काट काट के जो लिखते थे, तो वो कभी मिट नहीं सकता, वो इंडेलिबल था, है ना। आप विजुलाइज कर लो, या कहीं मंदिर में गए होंगे, कहीं कुछ लिखा होगा, पत्थर काट काट के लिखते हैं ना, कई बार पत्थरों में किसी का नाम लिखा हुआ होता है, तो वो चीज़ इंडेलिबल होती है, क्योंकि वो कभी मिट नहीं सकती। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंडेलिबल। दूसरा मैंने मतलब ये देखा था कि जैसे मैं जिसको फॉलो करता हूँ, मेरे को माइकल फेल्प्स बहुत पसंद है, ठीक है। वैसे कई लोग पसंद है, लेकिन माइकल फेल्प्स की स्टोरी और माइकल फेल्प्स HAEL, माइकल फेल्प्स की स्टोरी ने मेरे ऊपर, सच में, मैं गौरव तिलथिया, मेरे ऊपर एक इंडेलिबल इंप्रेशन छोड़ दिया है, जो कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक मेहनत करता है वो। तो मैं उसको मानता हूँ बहुत ज़्यादा, उसको लुक अप टू करता हूँ। लुक अप टू मतलब होता है उसका सम्मान करना, उसको मानना। तो इंडेलिबल मतलब उसका लेवल ने मेरे मतलब उसकी पर्सनैलिटी ने मेरे ऊपर इंडेलिबल इंप्रेशन छोड़ दिया। इंडेलिबल मतलब जो कभी मिट नहीं सकता है, तो मतलब मेरे दिमाग से वो चीज़ मिट नहीं सकती है। तो ऐसे मैंने लिंक करके याद किया था, और इम्पॉर्टेंट भी है ये। ट्रायम्फ मतलब दोस्तों आपको पता है विक्ट्री होती है। अगर किसी युद्ध में आप जीत गए हो तो आपकी विक्ट्री हो गई। आपने एग्जाम क्रैक कर लिया तो भैया आपका ट्रायम्फ हो गया, मतलब आपकी विक्ट्री हो गई। तो ट्रायम्फ की स्पेलिंग देख लो, TRIUMPH। स्पेलिंग भी देखा करो, धीरे धीरे ऐसे चैंपियन बनोगे। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैंने देखा बेनिफिशियरी, तो एक बार देखूंगा BENEFICIARY, ठीक है, ओके। आगे बढ़ लिया, मैंने कुछ देखा, मैंने देखा कि अरे मेरे को दिख रहा है कुछ भी, मान लो मेरे को रिलीज दिख रहा है, रिलीज RELIGIOUS, फटाक से ऐसे देख लिया, मतलब हल्के हल्के में देख लिया पढ़ते पढ़ते। और बाद में टाइम ऐसा आता है कि मैं रोज़ ऐसा करता हूँ ना, तो 15, 20, 25 दिन बाद, 50 दिन बाद अपने आप योद्धा बन जाते हैं। चलो आगे क्या है, ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, गैरुलस। मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, किसी को लगता है तो स्पीड बढ़ा सकता है वो, लेकिन प्रॉपर समझाऊंगा। गैरुलस मतलब होता है बातूनी। आप खुद जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सोच रहे होंगे भाई साहब कितना गैरुलस है ये बंदा, मेरे को बात करना बहुत पसंद है, आई एम अ वेरी टॉकेटिव पर्सन, आई एम वेरी लुक्वेसियस। तो मेरा वर्ड कह सकते हैं आप, गैरुलस मतलब होता है जो बंदा बहुत बात करता है, बहुत बोलता है, ठीक है। और मैं ऑब्वियसली मेरे को पसंद है स्पीकिंग, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, है ना। तो गैरुलस मतलब बहुत अच्छा वर्ड है, टॉकेटिव। आप किसी से बोल सकते हो, आपके घर में बहन भाई कोई होगा तो बोलोगे कि यू आर वेरी गैरुलस गर्ल, यू आर वेरी गैरुलस बॉय, है ना। माई मॉम इज़ वेरी गैरुलस, माई डैडी इज़ वेरी गैरुलस, ऐसे ही लिंक करा करो। स्पेलिंग देखो, GARRULOUS, है ना, डबल R याद आएगा, ठीक। टिल्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ टिल्ट हो जाती, स्लेंट। मान लो ये दीवार है और यहाँ अपने वो नसें नहीं, चढ़ने की नसें नहीं रहती ना, ऐसे चढ़ते नसें नहीं लगाते, हम तो हिंदी में नसें नहीं बोलते, लकड़ी की, इस पर पैर रख रख के चढ़ जाते हैं, तो ये टिल्ट हो गई है ऐसी, है ना, तो उसको बोलते स्लेंट, याद रहेगा।
आगे क्या, इनेप्ट। इनेप्ट बहुत प्यारा वर्ड है। इनेप्ट मतलब होता है क्लमसी, जो बंदा किसी काम में निपुण नहीं हो तो उसको बोलते हैं इनेप्ट। मान लो आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हो, कई बार देखा भी होगा, वो इनेप्ट होते होंगे, मतलब वो अच्छे से लिख भी नहीं पा रहे, पढ़ भी नहीं पा रहे, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे नहीं हैं और कम्युनिकेशन में भी अच्छे नहीं हैं, तो आप बोलोगे भैया कि ये जो 3-4 लड़के हैं जो बहुत इनेप्ट हैं, मतलब कैपेबल नहीं है, मतलब बहुत क्लमसी हैं, इनको कुछ नॉलेज नहीं है, इनको कुछ भी स्किल नहीं है इनके पास, इनेप्ट हैं ये। ठीक है, मान लो आप गिटार सीखने जा रहे हो कहीं क्लासेस, तो आप बिल्कुल इस पहले दिन इनेप्ट रहोगे, आपको कुछ नहीं पता, आप क्लमसी रहोगे, क्लमसी, कुछ नहीं आता आपको, इनेप्ट है ना। लिंक करिएगा। विजुलाइज करते हो दोस्तों तब ज़्यादा याद रहता है। मैं ऐसे रिटेन करता हूँ। आप मुझसे पूछोगे कि गौरव भाई आपकी इंप्रूव कैसे हुई है, भयंकर खतरनाक तरीके। देखो अब मैं इसको बताता हूँ कैसे, अब कैसे मैंने याद किया। इनआर्टिकुलेट, ऐसे मेरा टूंगा तोते की तरह भूल जाऊँगा। अब देखो मैंने कैसे याद किया, पहले मैंने स्पेलिंग देखी, इनआर्टिकुलेट, इन ARTICULAT। इनआर्टिकुलेट मतलब होता है, पहले मैंने ये किया, इन को हटा दी। आर्टिकुलेट मतलब होता है जो बहुत अच्छा, बहुत क्लियर बोलता है। मैं बिलीव करता हूँ, मैं बड़े बड़े लोगों को फॉलो करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी बहुत क्लियर बोलूँ, आपके कान में क्लियर वॉइस जाए, मैं क्लियर किसी को एक्सप्रेस कर पाऊँ, क्लियरली किसी को समझा पाऊँ। तो आप बोलोगे कि गौरव तिलथिया इज़ अ वेरी, क्या बोलते हैं, हाँ, गौरव तिलथिया आर्टिकुलेट्स वेरी वेल, मतलब मैं अपनी बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट तरीके से रख पाता हूँ, तो मैं बहुत आर्टिकुलेट हूँ। ठीक है, एग्जांपल दूसरा बताता हूँ। आर्टिकुलेट मतलब होता है जैसे शाहरुख खान बहुत आर्टिकुलेट करता है। कैसे, मतलब शाहरुख खान जो बोलता है बहुत आर्टिकुलेट, बहुत क्लियर बोलता है, बहुत साफ बोलता है। तो ऐसे मैंने लिंक किया था। तो आर्टिकुलेट मतलब होता है, पहले आर्टिकुलेट मतलब होता है जो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता, बहुत स्पष्ट क्लियर बोलता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट मतलब होता है इनकोहेरेंट, जो चीज़ कोहेरेंट नहीं है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। आर्टिकुलेट मतलब होता है जो बंदा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। जैसे मैं गौरव तिलथिया एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ अच्छे से, तो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर समझ पाएँ, प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल साफ साफ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आपको क्या पता क्या पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। और जो बंदा साफ साफ नहीं बोल पाता, अपनी बात को प्रॉपर नहीं रख पाता, कोहेरेंट नहीं रख पाता, इसलिए इनकोहेरेंट हो जाता है। तो ऐसे मैंने विजुलाइज किया। अब मैंने कितने एग्जांपल उठाऊंगे, मतलब क्लीन साफ साफ कौन बोलता है, मतलब कितने ही लोग हैं अच्छे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। सैफ अली खान भी बहुत अच्छा क्लीन बोलता है, उसकी इंग्लिश भी बहुत प्यारी है ना। अपना वो भी बोलता है, क्या बोलते हैं, रितेश देशमुख बहुत अच्छा बोलता है। अपने जो पॉलिटिक्स में वो बंदा क्या नाम है, अर्णव गोस्वामी की इंग्लिश बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छे से स्पष्ट वक्ता है वो। अब ना स्पष्ट वक्ता जो होता है ना, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट। जितने भी अपने पॉलिटिशियन नेता होते हैं बहुत आर्टिकुलेट होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, वो बहुत क्लीन तरीके से समझाते, जनता खुश हो जाती है। तो ऐसे लिंक करिएगा। ठीक है, आप सोचोगे इतना क्यों बताया, इंपॉर्टेंट वर्ड, इसलिए ऐसे ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं है कि घास काट दो रट लो, ऐसा मत रटो, हर वक्त मत रटो। इंटाइस मतलब होता है दोस्तों इंट्रैप करना, किसी को जाल में बिछाना। इंटाइस मतलब लुभावना। मान लो आपने क्या किया, आपने एक ऑफर रख दिया भैया कि लो अगले 4 दिन तक ऑफर है कि ये 999 की चीज़ 99 में मिल रही है, तो आपने सबको इंट्रैप कर लिया, आपने लोगों को लुभा लिया, है ना। कई बार होता है ना, सेल चल रही भैया, सेल अमेजोन की सेल, बिग बिलियन डेज की सेल चल रही है, इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है, तो वो क्या करते हैं, आप जनता जनार्दन को इंटाइज करते हैं, लुभाते हैं। तो आप सोचते हो यार कुछ तो ले लो यार, पता लगा 500 रुपये ही अकाउंट में 500 रुपये का ही कुछ ले डाला आपने जोश में, क्योंकि उन्होंने आपको लुभा लिया कि भाई ये सस्ता मिल रहा है, ले लो, है ना। ऐसे लिंक करते हैं। डूबियस, बहुत प्यारा वर्ड। डूबियस मतलब होता है फिशी, मतलब होता है जो मतलब थोड़ा सा चालाक चतुर टाइप का। डूबियस मतलब होता है बेईमान टाइप का। मान लो आपका कोई दोस्त है, आपका दोस्त बोल रहा है टेंशन मतलब भाई एक काम कर, वो अपन जो किताब लेने जा रहा है वो 500 रुपये की आएगी, तो तू मत जा, एक काम कर, तू मुझे 500 रुपये दे दे, मैं लेके आ जाऊँगा। लेकिन वो पता लगा किताब आ रही है भैया 350 रुपये की, उसने आपसे 150 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि वो डूबियस है, संदिग्ध है ना। क्योंकि वो क्या करते हैं, मतलब वो झूठ बोला होगा उसने, उस पर आप शक कर सकते हो, इसलिए फिशी। तो ऐसे लिंक करिएगा, है ना। कई लोग होते हैं, आपके सहेली होती है, फ्रेंड्स होते हैं जो धोखा दे देते हैं, तो वो डूबियस होते हैं, जिस पे आपको शक होता है कि यार कुछ तो झूठ बोल रहा होगा ये बंदा, तो उसको बोलते हैं डूबियस पर्सनैलिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्या, ड्रैग मतलब होता है दोस्तों घसीटना, पुल करना। मान लो कई बार जानवरों को ऐसे घसीट के ले जाते हैं। हम कई बार गांव में देखा है, जो पिताजी अपने बच्चे को ऐसे भयंकर स्कूल ले जाता है ना, तो उसको घसीट के स्कूल ले जाते हैं, मैंने देखा हुआ है। तो वहाँ ड्रैग उसका मतलब होता है। ठीक है, और क्या दोस्तों, लास्ट का इनगल्फ, बहुत प्यारा वर्ड है। इनगल्फ मतलब होता है दोस्तों, ये देखो नीचे के लिखा एनवेलप, मतलब इनगल्फ मतलब होता है किसी चीज़ को ढक लेना। मतलब किसी, जैसे बादल एकदम से छा जाते हैं और पूरे अपने एरिया को ढक लेते हैं, सूरज कुछ नहीं दिखता, सूरज रह जाता है, पूरा एरिया ढक लेते हैं बादल, है ना। जैसे और कैसे बताऊँ, बस यही है, इनगल्फ मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल समा जाना उसमें, मतलब ये एरिया है ये पूरा ढक गया है, इसमें इनगल्फ हो गया। बस यही याद रखना आपको। ये वाली वीडियो मैंने पढ़ा चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं फटाफट, बहुत अच्छे वर्ड हैं ये। और थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको पसंद आया हो तो
इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं ऐसे ही धमाकेदार प्यारे से वीडियो लाऊंगा और आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, उसमें काफ़ी कंटेंट डल चुका है, धीरे धीरे करके इंप्रूव करना। ओके, मिलते हैं जल्दी इसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।